प्रिय छात्रों, स्वागत है आप लोग का हमारी आज की क्लास में। और हम लोग मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज पहुंचे एक्सरसाइज 3.1 पर, जो कि कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी के सिलेबस है जो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। और एक्सरसाइज 2 तक या एक्सरसाइज 2.5 तक अगर हम कहें, चैप्टर 2 हमने सॉल्व कर लिया था। चैप्टर 2 जिसमें बहुपद या फिर पॉलिनोमियल था, जिसको हमने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक, आगे का जो हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है, या आगे का जो हमारा चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? जैसा ही देखिए आप, इनके नाम भी है निर्देशांक, निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक मतलब निर्देशांक। ठीक, अब निर्देश प्लस अंक, इसका मतलब क्या हो? निर्देश का मतलब बताने वाला या फिर क्या निर्देशित करने वाला, या ये निश्चित करने वाला कि कोई चीज़ कहाँ है। और अंक का मतलब आप जानते हो, संख्या। कोई वो संख्या जो किसी चीज़ के बारे में निर्देश करे या बताए कि कोई चीज़ कहाँ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपके पास? निर्देशांक हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इस चैप्टर को। अब जैसे मान लीजिए कि आपको निर्देशित करना है, तो कैसे करेंगे? आपने अपने लोअर क्लासों में या पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि पढ़ा होगा संख्या रेखा। क्या पढ़ा होगा? संख्या रेखा। उसी का खेल है संख्या रेखा। मतलब एक ऐसी रेखा बनाओ जिस पर संख्या दर्शाई जाए, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्या दर्शाई जाए। मान लो कि मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ठीक, और यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या है? 0। अब क्या है, इसके अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 प्लस में। सभी को मालूम होगा, सभी ने पढ़ा होगा ये। इसके जब बाईं तरफ हम आएंगे तो आपको मिलेगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, आगे जहाँ तक आपको आवश्यकता हो वहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक, तो -4 -3 -2 -1 और 0। ठीक, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं। ठीक, अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास एक अक्ष है जिसको हम बोलते हैं ये एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष। क्या है आपके पास? एक्स अक्ष है। मान लीजिए कि ऐसे ही एक संख्या रेखा और बना देते हैं इसी पर, जो कुछ ऐसे आती है, 0 से होते हुए आगे बढ़ जाती है। इसको हम कह देते हैं वाई अक्ष। क्या बोल देते हैं? वाई अक्ष बोल देते हैं। ठीक, 0 अपने जगह पर भी है, बस अंतर है जी, जब ऊपर जाएंगे ना जब, तो आपके पास प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और प्लस का 6। और जब नीचे आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हो जाएगा आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये निर्देशित करने वाले अंक हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये तो संख्या रेखा है, ये भी एक क्या है? संख्या रेखा। हमने 2 संख्या रेखाओं का यूज किया है, 2 संख्या रेखाओं का हमने क्या किया है? उपयोग किया है। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये संख्या रेखा हो गया। अब मान लीजिए कि किसी पॉइंट को आपको दिखाना हो कि कहाँ होगा। जैसे मैंने कहा, निर्देशांक का मतलब क्या हो कि कोई एक संख्या, जैसे यहाँ 4,3 या 3,4, मैंने ले लिया 4,3। क्या ले लिया? 4,3। पहला जो बताता है वो एक्स अक्ष को बताता है, और दूसरा जो बताता है वो किसको बताता है? वाई अक्ष को। मतलब एक्स पर हमको 4 चलना है, यहाँ प्लस है, यहाँ जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ क्या होता है? प्लस। एक्स पर हमको 4 चलना है, मतलब एक्स पर 4 मतलब ये है, ठीक, ये। और वाई पर कितना चलना है हमको? 3 प्लस का 3 वाई पर कहाँ है? यहाँ। इन दोनों को आगे हम बढ़ा देंगे। जब हम इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ मिलेंगे। अब ये जो बिंदु होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 4,3। ध्यान रखें, 3,4 नहीं, 4,3। पहले एक्स फिर वाई, 4, क्या हो जाएगा? 3। हमने इस बिंदु के माध्यम से निर्देशित कर दिया कि कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है। इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? निर्देशित कर सकते हैं। अगले एक्सरसाइज में आप और विस्तृत तरीके से सबसे पहले पढ़ेंगे कार्तीय तल की स्थितियों के बारे में जानेंगे, चतुर्थांशों के बारे में जानेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामितीय तरीके से इसको बताया जाता है। ज्यामिति का मतलब रचना करना, कोई चीज़ का रचना करना। जैसे आप त्रिभुज बनाते होंगे, चतुर्भुज की रचना करते होंगे या वृत्त खींचते होंगे, ये ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठीक, रेखा गणित के अंतर्गत। ठीक, तो ये ज्यामिति आपके पास ज्यामितीय तरीके से दर्शाते हैं, इसलिए इसको निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कहा जाता है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह दीजिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज
पर रखे टेबल लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को बताना है कि आप जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन करने वाले मेज पर कोई चीज़ या लैंप मान लीजिए आपने रखा है, तो उस लैंप की सिचुएशन को आप कैसे बताएंगे। आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपका मेज है, क्या है, मान लीजिए कि ये मेज है आपका, मान लीजिए कि है मेज। हम बताने के लिए क्या करेंगे, इस मेज को इसकी भुजाओं के समांतर, जैसे एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इसकी भुजाओं के समांतर दो भागों में बांट देंगे। ठीक, अब दो क्या, ये दो भाग नहीं, कितने भाग हो गए, ये तो चार भाग हो गए, चार भागों में हमने बांट दिया। लेकिन बता कौन कौन रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको मान लेंगे कि ये है आपके पास एक्स अक्ष, और इसको हम मान लेंगे क्या, आपके पास क्या है, वाई अक्ष। मेज की स्थिति कैसे बताएंगे ये। अब हम इसमें बता देंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, या 3 मीटर की दूरी पर है, या 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कुछ भी है, या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मेज कितना बड़ा होगा, यहाँ से पाकिस्तान तक तो होगा नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप बताओगे कि हम जो हमारे पास मूल बिंदु है 0,0, मतलब एक्स वाला भी 0 और वाई वाला भी 0। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर इधर जाएंगे, थोड़ी दूर इधर जाएंगे, थोड़ी दूर पहले इधर जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे, फिर यहाँ, मतलब कुछ इस तरीके से आप निर्देशित करेंगे, बता देंगे लैंप यहाँ है। आप कहोगे कि जाकर मेज को 4 भागों में बांटना, ऐसा नहीं कि जाके उसको आरा वगैरह दे दोगे कि काट के पहले बांट ही लेना तुम। ठीक है, कह देना कि 4 भागों में, मान लेना कि ये मेज आपका 4 भागों में बटा हुआ है, और 4 भाग में से चौथे भाग में लैंप रखा हुआ है, और चौथे भाग में कितनी दूरी पर रखा हुआ है ये बता दे। अच्छा, मेज पर तो आपको आसान है बताना, मेज पर आपको आसान, आप बता दोगे कि x पर 4 चलोगे, y पर 5 चलोगे, आपको 4,5 यही निर्देश करने वाला अंक मिलेगा। यही निर्देशांक आप बता दोगे कि 4,5 पर रखा हुआ है, तो वो जाएगा और मिडिल पॉइंट देखेगा, और यहाँ से देखने के बाद 4 और 5 देखेगा। ठीक, अच्छा, रही बात मेज की, अब मेज पे तो डायरेक्टली आप जाके देख सकते हैं। कहोगे इसमें क्या हमको सेंटीमीटर या फीता लेके नापना है कि 3 सेंटीमीटर जाओ या 2 सेंटीमीटर जाओ, सीधा सा काम। ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास हम करेंगे, जाके सीधा मेज पर देख लेंगे, मेज कितना बड़ा होगा ही। ठीक है, किसी सिटी के बराबर तो होगा नहीं। ठीक, या किसी शहर के बराबर, किसी गांव के बराबर तो होगा नहीं कि हम जाके ढूंढेंगे वहाँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक आपको कल्पना करने को कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप किस तरीके से स्थिति को क्लियर करेंगे, स्थिति को बताएंगे। ठीक है, अब ये स्थिति और बड़ी भी हो सकती है, किसी गांव में भी हो सकती है, किसी शहर में भी हो सकती है, तब इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है कि हाँ यही एक चीज़ या कोई चीज़ कहाँ पर है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। मेज के लिए तो आसान है बिल्कुल, डायरेक्टली भी, लेकिन अगर आपको स्थिति बताना होगा तो कुछ इस तरीके से बताओगे कि ये एक्स और वाई एक्स मान लो इतना दूरी पर, ये इतना, एक्स अक्ष पर इतना दूरी पर, वाई अक्ष पर इतना दूरी पर चलोगे आपको, तो आपको लैंप मिल जाएगा। ठीक, तो जाएगा मेज पर चढ़कर घूमेगा, एक्स अक्ष पर 2 कदम चलेगा, वाई अक्ष पर 4 कदम चलेगा, और कहेगा ये मिल गया लैंप हमको। ठीक, देखिए ये तो आपका हो गया टेबल लैंप। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास 2 मुख्य सड़कें, एक ये है और एक क्या है, ये है। मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक, एक ये है और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा आपके पास मुख्य सड़क ये नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं। अब आगे कह रहा है ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ है। परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है मुख्य सड़कें। ठीक है, और आगे है 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं, और जो भी सड़कें हैं इस मुख्य सड़क के समांतर ही होंगी। अगर हम इस दिशा में लेंगे तो इसी के समांतर होंगी, पूर्व से चाहे पश्चिम हो या उत्तर से आप दक्षिण हो। ये देखिए इसी के समांतर ही ये रेखाएं ली जाएंगी या ये सड़कें ली जाएंगी। ठीक, आप 1 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो भी 5 सड़कें हैं, और अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो भी 5 सड़कें हैं।
ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर आपको का पैमाना लेकर आपको अपनी नोटबुक में एक मॉडल बनाना है, और मॉडल बनाने के बाद क्या करना है आपको, मॉडल बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, दिखा देना है। अब जैसे कैसे दिखाएंगे इसको, मान लीजिए कि ये मुख्य सड़कें जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, ये अगली मुख्य सड़क है जो पूर्व से कहाँ की तरफ आती है, पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक, अगर हम देखें तो मुख्य सड़कें, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो मुख्य सड़कें कितनी बनी है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ देखें तो भी 5 सड़कें बनी हुई हैं, 1 2 3 4, और ये वाली मुख्य सड़क 5, मतलब ये वाली जो सड़क आपके पास है 5। ठीक, ये 5वें नंबर की सड़क, ये 5 सड़कें आपको दिखाई गई। अब ये 5 सड़कें अगर आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, ये 5वीं सड़क है, और इन 5 सड़कों में आपको बताना है 5 सड़कें क्या हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ, और 5 सड़कें हैं जो उत्तर से कहाँ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। इन 5 सड़कों को आपको दिखाना है, या क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस का मतलब जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करें, ये गली है या सड़कें हैं एक दूसरे को क्रॉस कह रहा है। एक सड़क को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए, मतलब एक रेखा आप खींच रहे हैं, समझ लीजिए एक सड़क है। अब क्या है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 माने का मतलब क्या हो गया, एक्स पर चौथी सड़क और वाई पर तीसरी सड़क। एक्स पर कौन सी, चौथी सड़क, और वाई पर कौन सी, तीसरी। अगर हम ऐसे देखेंगे तो एक्स पर कौन सी, चौथी, 1 2 3, एक्स पर यही तो है। अब इस पर क्या है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, चौथी सड़क ये होगी एक्स पर। ठीक, और वाई पर तीसरी, वाई पर तीसरी, वाई पर तीसरी, तो वाई पर ये क्या है, ये वाई पर वाई वाले बिंदु पर बना हुआ कि नहीं बना हुआ, बना हुआ। तो इस पर अगर हम देखेंगे तो आपको तीसरी मिलेगी, मतलब तीसरी कहाँ मिलेगी आपको, 1 2 3, ठीक है, तीसरी सड़क यहाँ मिलने वाली है। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें तो आपको बिंदु मिलने वाला है ये, आपको बिंदु क्या मिलने वाला है ये। ठीक, अब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इन बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। मतलब पहली जो स्ट्रीट या पहली जो सड़क आपने दिखाई वो क्या थी, 4,3 थी, मतलब एक्स पर चौथा मार्ग और वाई पर कौन सा मार्ग आपको जाना था, तीसरा मार्ग जाना था। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपने चौथा मार्ग लिया था एक्स पर और तीसरा मार्ग लिया था आपने वाई पर। तीसरा मार्ग कौन सा लिया था, वाई पर, मतलब यहाँ। ठीक, इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा। आप अगर 1 2 3 काउंटिंग यहाँ से लिखेंगे तो इधर से हो जाएगा, या ये वाला हो जाएगा। अगर हम देखें तो x पर कौन कौन सी सड़कें हैं, ये x वाला अक्ष है, इस पर 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर y पर देखें तो आपके पास कौन कौन सी सड़कें हैं, 1 2 3, मतलब y वाली जो सड़क मिली वो क्या मिली, ये मिली आपको। y वाली सड़क क्या मिली आपको, ये मिली। मतलब ये जो बिंदु होगा वही 4,3 होगा। मतलब x पर चौथी सड़क और y पर कौन सी, 1 2 तीसरी सड़क। तो तीसरी और चौथी सड़क कहाँ मिले, ये वाली सड़क और ये वाली सड़क एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ठीक, तो ये 4,3 हो जाए। अगला कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, ऐसी मतलब कितनी बन गई, एक बनी, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। 3,4 मतलब x पर 3, x पर तीसरी सड़क ये है, x पर तीसरी सड़क क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और y पर चौथी सड़क, y पर चौथी सड़क कौन सी होगी, y पर 1 2 3 4, चौथी सड़क आपको ये मिलेगी। मतलब इसको आप दिखा सकते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं 3,4, क्या दिखा सकते हैं, 3,4, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और अगर आपने क्रम 1 2 3 4 5 ऐसे लिया है, ठीक है, इस तरीके से लिया है, तो आपका निर्देशांक चेंज हो जाएगा। मतलब सीधा सा काम आपको ये करना है कि सिर्फ आपको एक निर्देशित करने वाला अंक बताना है और दिखाना है कि कोई सड़क कहाँ हो सकती है या कहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, कट कर सकती हैं, बस इतना ही इस एक्सरसाइज में बताना था। तो अगर हम 3,4 को देखें तो ऐसी कितनी सड़कें बन सकती हैं या कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन सकती है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन सकती है, कहीं और तो बनेगी नहीं, क्यों जो एक्स पर चौथी या एक्स पर तीसरी को काटे और वाई पर चौथी को या तीसरी को काटे, ऐसी एक ही बन सकती है, एक ही बिंदु ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पूरा एक्सरसाइज था और आगे के एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग हंसते हैं, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।